ओम सवित्रेन्मय। अब सूर्य गीता का 6वां अध्याय शुरू होता है। महर्षिगण बोले, हे प्रभु, आपका तत्वातीत चिन्मय स्वरूप हमें अब भी भली भांति समझ में नहीं आया, इसलिए हे भगवान, कृपया करके आप हमें अपना विराट स्वरूप दिखाइए। हे जगत करो, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री सूर्यदेव ने कहा कि हे द्विजगण, आपकी एकाग्रता और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। आपकी जिज्ञासा में मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, जिससे आप मेरे विराट स्थूल शरीर को देख पाएंगे। ऋषिगण बोले, हे प्रसिद्ध प्रभाव देवादिदेव, इस अनादि अनंत निर्मल महाकाश में आपका अनादि अनंत विराट शरीर देखकर हम विस्मित हो गए हैं। आपके प्रसाद से दिव्य दृष्टि रूप समृद्धि को प्राप्त हो गए हैं, तो भी आपके अपूर्व देह के पूरे एक अंग उपंग को देखने से हम समर्थ नहीं हैं। आपके शरीर में प्रत्येक रोमकूप में चारों ओर अनेक महासूर्य विद्यमान हैं, जिनसे हमारी उज्ज्वल और दिव्य दृष्टि भी चकाचौंध को प्राप्त हुई है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके चरण का आश्रय लेकर अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश अनेकों ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति और लय करते हैं। हे ईश्वर, आपकी नाभि से ऊपर भू व स्व आदि असंख्य सप्त पूर्वलोक और नाभि से नीचे रसातल पाताल आदि अग्नि सप्त अधोलोक खोदकर स्मृति शक्ति से हीनों हम जड़वत हो गए हैं। जो हमने ऊर्ध्व लोक और अधर लोकों को देखा है, उनको देखकर हम जड़हीन हो गए हैं। आपके परम विशाल 10 हाथ 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे हैं। उनमें यह विचित्रता है कि हमें न तो उनका आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है। आपके हाथों के अनंत होने से अनंत महाकाश भी उनके द्वारा व्याप्त हो रहा है। इसका विचार कर हमारा मन मुग्ध हो गया है और समुद्र में ऐसा डूब सा रहा है। आनंद देने वाले आपके इस परम महातेज विचित्र कार्य को देखकर हम विस्मित होकर ऐसे धैर्यहीन हो गए हैं कि हमें अपनी दशा का ज्ञान भी नहीं है। हमारी दशा क्या है, उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। असंख्य देवता, दिक्पाल, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, प्रह, उपमा, तारागण आदि विचित्र रूप से इसमें विराजमान है। हे देवादिदेव, सिद्ध, सुर, यज्ञ, मोहरग, मनुष्य, देव और समस्त भुवन आदि चराचर इसमें दिखाई देते हैं। यह एक विचित्र बात है। अनगिनत आपके विस्तृत शरीर से बाहर निकलते और बाहर से इसमें प्रविष्ट होते हैं। आपका यह विराट स्वरूप देखकर हमें बड़ा विस्मय होता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं देखते जो सत्य और प्रकाश में न हो। विशेष ध्यान देने पर भी किसी प्रकार इसका तत्व जानने में हम समर्थ नहीं हैं। ओहो, महाकाल प्रभु के अखंडनीय और उग्रता से भी उग्र अनंत रूप को देखकर, विराट रूप को देखकर एकाएक हमारी बुद्धि लोप हो गई और हम व्याकुल हो रहे हैं। हे परमात्मन, हम लोगों में जो विमान था वह, हे प्रभु, आपके सुंदर मुख की शोभा और परम आनंदमय तेज को देखकर मूल सहित नष्ट हो गया। हे विश्वेश्वर, आपके प्रसाद से नवीन दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने पर भी आपका आदि अनंत विश्व रूप देखकर हम भयभीत और मूर्छित हो रहे हैं। हमारी दृष्टि जड़वत हो गई है, हमारी शांति भंग हो गई है, बुद्धि समाप्त हो गई है और हमने कर्तव्य विमूढ़ होकर हे गुरु आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप अपने इस रूप को शीघ्र हर लीजिए और अपने परम मनोहर अन्य रूप शरीर को प्रकट कीजिए और जिससे हम पूर्ण धैर्य को धारण करने में समर्थ हो, ऐसी कृपा करके हमारे को ज्ञान दीजिए। अनंत विचित्रताओं से युक्त आपका प्रकाश मान भयंकर विराट स्वरूप देखकर हम अपने चित्त के उत्कृष्ट एकत्व भाव को नहीं देख पा रहे हैं। हे त्रिभुवननाथ, आप अपना ऐसा सच्चिदानंदमय अद्वितीय वाणी और मन की गति से अतीत स्वरूप प्रकट कीजिए, जिसे देखकर हम कृतार्थ हो सकें। हे करुणा में, हे शरणागत वत्सल, अचिंत्य रूप आपके हम शरणागत हैं और व्याकुल होकर काया, वाणी और मन से आपको शास्त्रों प्रणाम करते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार महर्षियों के प्रार्थना करने पर श्री सूर्यदेव ने विराट रूप का निग्रह करके लीलामय रूप धारण किया। उस समय तेजो में भक्त वत्सल श्री भगवान सूर्यदेव सहसा पिघले हुए सोने के समान कांतिमान होकर आविर्भूत हुए
उनके शोभायमान चारों हाथों में खड्ग, चक्र, पद्म और शक्ति अच्छी तरह से सुशोभित थे। 7 रंग के 7 अश्वों के आकृष्ट उज्ज्वल और दिव्य एक चक्र वाले रथ पर आरूढ़ अरुण सारथी प्रसन्न खमु शांत मंद हास्य से सुशोभित है। प्रसन्न मन से शांत मंद हास्य से सुशोभित है। दसों दिशारूप अनेक दृश्यों से युक्त ऐसे सूर्यदेव ने उस समय सकल लोगों को तेज और ज्योति प्रदान करी। इस प्रकार आविर्भूत श्री भगवान सूर्यदेव के दर्शन करके महर्षि जन हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्नचित होकर स्तुति करने लगे। महर्षिगण बोले, हे स्तुति करने योग्य देवादिदेव, आप ज्योतियों की भी ज्योति हैं और उस ज्योति से भी अनंत ब्रह्मांड स्थित सकल पदार्थों को आप सजीव करते हैं। यह अद्भुत है। आपकी ज्योति को प्राप्त करके प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग सूर्य अपने अपने मंडल से अनायास ज्योति स्रोत को प्रवाहित करते हैं। इस संसार में जो तेज और ज्योति है वह आप ही हैं और इस विश्व को अपने तेज ज्योति और प्राण द्वारा आपने ही धारण कर रखा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और पिंडों के समूह अलग अलग होने पर भी सूत्र में मणियों की तरह आप में ही बंधे हुए हैं, यानी ग्रथित हैं। समस्त गुरुओं के आदि रूप आप ही जगत गुरु हैं और ऋषियों के द्वारा यह ज्ञान का स्रोत बहाया करते हैं। देवताओं को शक्ति प्रदान करके कर्मों की व्यवस्था करते हुए सृष्टि, स्थिति और लय के उचित सामंजस्य का विधान आप ही करते हैं। हे जगतवंद, आप ही अपनी अद्भुत कृपा के द्वारा पितृ रूप से मनुष्यों की कर्म से उन्नति का विधान करते हैं। हे परमात्मन, आप अपने तेज से आकर्षण प्रदान कर इन जीवों को क्रम से मुक्ति प्रदान करते हैं, अतः आप सविता हैं। हे विश्ववंद, आप चित सत्ता का क्रम से अभिवंदन करते हुए जीवों को कैवल्य की ओर ले जाते हैं, अतः आप ही विश्व का पालन करने वाले विष्णु हैं। आप अपनी शक्ति देकर जीवों को ऊर्ध्वगामी करते हुए क्रम से परम धाम को पहुँचाते हैं, अतः आप ही शक्ति रूप हैं। हे विभो, आप बुद्धि तत्व की अभिव्यक्ति करके जीवों को महाप्रज्ञा प्रदान करते हुए बुद्धि के परपार में पहुँचाते हैं, अतः गणेश रूप है। हे गुरु, हे शंकर, आप साधक को सहयोग और योग को समन्वय का पूरा अधिकार देकर उसके हृदय में परम शांति के निकेतन परम अद्वैत भाव का भली प्रकार स्वयं आविर्भाव करते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होकर साधक स्वतः ही जगत आत्मक हो जाता है, अतः आप सदाशिव इस नाम से अभिहित होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि आपकी शक्ति के लेश को प्राप्त होकर अपने अपने ब्रह्मांड मंडल में ईश्वरत्व को प्राप्त होते हैं और पुनः वह आपकी ही कृपा दृष्टि प्राप्त करके अंत में आपके उस अध्ययन स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। आप शब्दातीत होने पर भी कर्म में श्रवण शक्ति प्रदान करने वाले हैं और आप त्वक में भी स्पर्श शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी स्पर्श से बिल्कुल अतीत हैं। आप आँखों को दृष्टि शक्ति प्रदान करने वाले होने पर हे गुरु, आप दृष्टि से अतीत हैं और आप रसना को रस शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप रस से सर्वथा अतीत हैं। हे भगवान, आप घ्राण को यानी नासिका को घ्राण शक्ति प्रदान करने वाले होने पर भी आप घ्राणातीत हैं और आप सब तत्वों के आदि होने पर भी परम हैं। हे विश्वभूत, आप तत्व अतीत हैं। आप प्राण के भी प्राण, बुद्धि की भी बुद्धि और मन के भी मन हैं, तथापि आप प्राण, बुद्धि और मन से नहीं ग्रहण किए जा सकते हैं। अनादि अनंत विश्व निरंतर ही आप में स्थित है, परंतु उनमें आप कदापि स्थित नहीं हैं। अहो, आपका यह कैसा वैचित्र्य है। हे दयामय, हे भक्तवत्सल, साधकों पर दया प्रदर्शन करने के लिए आप इस सगुण रूप को धारण किया करते हैं। हे देव, हम लोगों पर आपकी अपार करुणा है, इसी कृपा से, इसी कारण से हम इस आनंदप्रद रूप को देखकर कृतार्थ हुए हैं। हे अपार करुणा में, आपकी अपार करुणा से ही आपके इन चरणों में हम पुनः प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने कहा, यह कहकर वह ऋषिगण सूर्यदेव को पुनः पुनः हजारों प्रणाम करने लगे और जब ऋषि शांत हुए तब दयालु श्री सूर्यदेव ने कहा कि मेरी इस विख्यात महिमा
और विज्ञान में शिक्षा का जगत के जीवों की कल्याण की कामना से आप सभी संसार में प्रचारित करें। इड़ा और पिंगला की संधि में प्रातःकाल और सायंकाल भक्ति भाव से इस विराट मूर्ति का आपको शुद्ध बुद्धि द्वारा ध्यान करना चाहिए। केवल मुझ में ही चित्त को लगाइए और सावधान होकर मेरे भक्त बन जाइए और मुझ में अनुरक्त होकर मेरी पूजा करिए, मुझे नमस्कार करिए और निरंतर मुझ में स्थित हो जाइए। तभी मेरे अव्यय निर्विकार सनातन सच्चिदानंदमय स्वरूप को जानने में निरंतर समर्थ हो सकेंगे। महर्षिगण ने कहा कि हे प्रभु, अब आप ऐसा उपदेश करें जिससे वायु के समान चंचल इस मन को रोककर स्थायी शांति के लिए हम आपका स्मरण करने में समर्थ हों। हे देव, वास्तव में आप ही परम उपदेष्टा हैं। इस कारण आपसे भक्ति और योग के संबंध में हम कुछ सुनना चाहते हैं। श्री सूर्यदेव बोले, हे भक्त महर्षियों, जो कल्याणकारी विषय आप सुनना चाहते हैं वह भली प्रकार से सावधानी पूर्वक सुनिए। विषयों में यथार्थ आसक्ति को अनुराग कहते हैं। विषयों के भेद से अनुराग कई प्रकार का होता है। पुत्र आदि में जो अनुराग होता है उसे स्नेह कहते हैं। मित्र आदि में जो अनुराग होता है उसको प्रेम कहते हैं और माता पिता आदि से जो अनुराग होता है उसको श्रद्धा कहते हैं। जो साधक मुझ में अनुराग करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। अनेक पुण्य पुंज रूप अमृत से जिनके चित्त आर्द्र हो गए हैं उन्हीं को प्राप्त होने वाली यह भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैदी और दूसरी रागात्मिका भक्ति। गुरु के उपदेश रूपी अमृत से धुलकर जिनके मन पवित्र हो गए हैं वह साधक जब मुझ में ही चित्त का लय करने का यत्न करने लगते हैं और अपनी समस्त इंद्रियां मेरी ही उपासना में लगा देने की इच्छा करते हैं, तब वैदिक शक्ति का उदय होता है। योगाभ्यास के द्वारा और चित्तवृत्ति के निरोध द्वारा क्रमशः जो वीर साधक मेरी भक्ति में डूबता है वह बड़ा धीर है। अमृत को भी जीतने वाले वर्णतातीत यानी वर्णन से अतीत मेरे भक्ति रूपी उस सागर में उसे जो उन्मज्जन और निमज्जन कराती है वही रागात्मिका भक्ति है, जो वर्णता या वर्णन से अतीत है। बिना अनुभव के इसका रूप भली भांति विदित नहीं हो पाता। पुण्यात्मा ज्ञानी भक्तों की जो ज्ञानमयी भक्ति है वही शुद्ध पराभक्ति परम कल्याण साधनी है। चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए और मुझ में उनका स्थिर संयम करने के लिए जो विहित उपाय हैं वही योग के नाम से अभिहित होता है। शास्त्रों में योग प्रधान रूप से 4 प्रकार का होता है और आप धीर प्रकृति और ज्ञान के इच्छुक हैं। इस कारण आपको जो जानना हो वह स्पष्ट रूप से सुनिए। हे महर्षियों, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग यह प्रयत्नपूर्वक जान लेना चाहिए। संसार में अनुराग होने पर भी जिन्होंने अपने चित्त मुझ में लगा दिए हों उन्हें भावपूर्ण मंत्र योग परम कल्याणकारी है। जो विषयों में आसक्ति से रहित है परंतु जिनका शरीर विषयों के समान हो उसको हठ योग हितकारी है। जिनका शरीर और मन योग के उपयोगी हो उनके लिए हमेशा तप योग की क्रिया विशेष अनुकूल होती है। उक्त मंत्र योग, हठ योग और लय योगों में से किसी एक में भी जो मुख्य अधिकारी हो वही राजयोग के अधिकारी हैं और इसी अधिकार में उन्हें मेरा दर्शन होता है। मेरे दर्शन कराने प्रधान कारण स्वरूप है, यानी मेरा दर्शन करो तो प्रधान कारण है और सब योगों में श्रेष्ठ है। इस कारण इसे राजयोग कहते हैं। राजयोग के उत्तम अधिकारी साधकगण मेरे स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री सूर्य गीता उपनिषद के ब्रह्म विद्या संबंधी सूर्य ऋषि संवादात्मक योग शास्त्र का ब्रह्म के आदिभूत दर्शन और योग विज्ञान वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल सूर्य भगवान की जय।